हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ, आप बोल सकते हो ट्रिक्स हैं, ठीक है, या ट्रिक्स है या क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से अप्रोच क्या करना है हम लोग को, ठीक है। अप्रोच क्या होना है वो अप्रोच हम लोग आज देखते हैं। कुछ गलतियां हम लोगों से होती हैं, क्या मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स को नहीं करना है, और क्या चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो मैं इसको एक तरीके से एक नाम दे दूंगा आपको, एक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सम टिप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। वो टिप्स क्या है पहले चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग को जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस में हम लोग को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऑपरेशंस हम लोग यूज कर सकें। सपोज कोई भी हमारे पास एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यहाँ पे ऐसे लिख लो A1 A2 A3 है, यहाँ पे B1 B2 B3 है, ठीक है, यहाँ पे C1 C2 C3 है। तो कुछ हम लोगों को ऐसा कर दे, कुछ ऐसे ऑपरेशंस यूज कर लेने हैं कि हम लोगों को कोई एक रो या कोई एक कॉलम में से कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो कॉमन अगर मिल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये तीन, कुछ हम लोग ऑपरेशन ऐसा कर दें कि इसके बाद हम लोगों को ये कॉमन मिल जाए, ठीक है, ये तीनों कॉमन मिल जाएगा, सेम आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर लेते जाएंगे तो ये हमारा 1 1 1 हो जाएगा। तो हमारा पर्पज सबसे पहला होना चाहिए कि अगर हम जीरो नहीं देख पाते हैं, सामने जीरो नहीं लिखा हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, तो हम लोगों को 1 बनाना है वहां पे, ठीक है। तो 1 बनाना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एलिमेंट्स को। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं अप्लाई ऑपरेशंस इन such a way that something common can be taken out and we get a row or column, all elements as 1, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग को 1, अगर हम जीरो नहीं निकाल पाते वहां से डायरेक्ट, तो हम लोग को ये देखना है कि उसमें हम 1 1 1 बना सके, कोई एक रो या कोई एक कॉलम। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकंड वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। क्या चीज, क्या रूल अपना, कि जब हम लोग को 1 मिल चुके हैं, 3 एलिमेंट्स एक ही रो में या एक ही कॉलम में 1 1 1 मिल चुके हैं, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, मेक 2 ऑफ देम एज 0, ठीक है। उसमें से हम लोग 2 को 0 बना देंगे। 0 कैसे बना सकते हैं, ऑपरेशंस को यूज करके। तो मेक 2 ऑफ देम एज 0। ऑपरेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या ऑपरेशंस हम लोग को कर सकते हैं, सपोज हमारे पास R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों पे 1 1 1 हमारे पास आ रखा है, ठीक है। पहला एलिमेंट जो है हमारे पास R1 1 जो होगा या 1 2 इस तरीके से है, ठीक है, 1 2 3 1 1 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 को चेंज कर दें, कैसे, R2 माइनस R1 से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, R3 को भी चेंज कर सकते हैं R3 माइनस R1 से, तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फायदा क्या मिलेगा हम लोग को कि 0 0 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं होगी, क्योंकि 0 है तो ये डायरेक्ट वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इजी हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकेंड था। थर्ड हमारे पास क्या है, एक्सपेंड अलोंग द रो और कॉलम हैविंग मैक्सिमम जीरोज, ठीक है। ये हम लोगों ने वैसे पढ़ा भी है पहले भी, कि जहां पे मैक्सिमम जीरो जिस रो या जिस कॉलम है, यही अभी मैं समझा था आपको कि अगर हम लोग को 3 1 मिल चुके हैं, हम लोग उस पर से 2 को 0 बना दे, तो फिर उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या होगा, खाली जहां पे 1 एक सिंगल बचा है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग को कैलकुलेशन बस करनी होगी, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास पार्ट्स थे। अब इसके बाद एक चीज है जो कि आप देखोगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आप अभी बोर्ड के लेवल पे अप्रोच आप करने जा रहे हो, उस क्वेश्चन, वहां के क्वेश्चंस में आप लोग को ये एक ट्रिक है जो बहुत हेल्प करने वाली है। वो क्या ट्रिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ये। वो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कुछ ऐसा होगा
कि कहीं पे ए लिखा होगा, कोई दो में ए बी सी होगा, कहीं पे खाली बी सी सी ए बी ऐसे होंगे। तो कुछ कोई ना कोई मतलब ए बी सी 3 चीजें होती हैं मान लेते हैं हम, ठीक है। तो तीनों में से कुछ होगा कि कहीं पर खाली एक ही है और कहीं पे दोनों दो लिखे हुए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग होगा दोनों में से, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लिख देंगे वहां, उस केस में हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई R1 R2 एंड R3 बाई A B C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड देन टेक कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये काम हम लोगों को करना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस में हम अभी आप समझो इस चीज को, क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे अभी तो और समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि जहां पर हम देखेंगे कि कोई एक मिसिंग है या दोनों मिसिंग है, ए बी सी में से कहीं कहीं होगा क्या, सेम क्वेश्चन में किसी एक दो में खाली एक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कहीं पे होगा बी और सी के एलिमेंट्स होंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि पहले दो में ए बी सी, फर्स्ट रो में ए से, सेकंड में बी से, थर्ड में सी से, जो भी मिसिंग है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो कॉलम वाइज हम कॉमन निकाल लेंगे। तो उससे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम लोगों को क्वेश्चन में मिल जाएगा, करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। देन उसके बाद ये हम लोगों ने एक तरीके से समझ लिया कि क्या क्या चीजें हैं जो थोड़ा सा एक ट्रिक के फॉर्म में हम इसमें यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम ये समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास डूज एंड डोंट्स हैं। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लो, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। डूज क्या क्या है हमारे पास, पहली चीज क्या है कि हम ऑपरेशंस जो भी हम लगाने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, R1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, या हम लिख सकते हैं R1 प्लस R3, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। या फिर हम लोग सिमिलरली C1 को लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और C1 प्लस C3, प्लस क्या माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। R1 प्लस माइनस R2 ये हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पर, दूसरा जो ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं वो है कि हम R1 को रिप्लेस कर सकते हैं, R1 की जगह पे लिख सकते हैं R1 प्लस माइनस KR2 प्लस माइनस LR3। इस तरह से भी हम तीनों को भी प्लस माइनस करके या मल्टीपल के फॉर्म में करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सिमिलरली कॉलम के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, C1 प्लस माइनस KC2 प्लस माइनस LC3, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या केस आता है कि हम रो को, कोई भी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, एक रो से, ठीक है। एक रो को एक रो से भी रिप्लेस हम कर सकते हैं, R1 को R2 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम R1 को R3 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। होगा क्या कि रिप्लेस करेंगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा हमारा, मतलब डिटरमिनेंट का साइन प्लस का, एक सिंगल इंटरचेंज में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो हम कर सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं कर सकते, मोस्टली कई बार क्या होता है स्टूडेंट से गलती हो जाती है। वो क्या क्या चीजें हैं वो चलिए समझते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं तो उसको देखते हैं, ठीक है। डोंट, ठीक है। डोंट में देखिए क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हम नहीं कर सकते वो क्या है कि हम सेम सिंगल ऑपरेशन में हम रो एंड कॉलम दोनों को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि R1 को हम क्या लिख दें, R1 प्लस C1, ऐसा कुछ नहीं, या R1 प्लस माइनस C1, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम इस तरह, या C1 को लिख दें हम अगेन फिर C1 प्लस माइनस R1। मतलब क्या लिया है कि अगर हमने रो का ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो खाली रो के होंगे, कॉलम के लगा रहे हैं तो खाली कॉलम के होने चाहिए। इस तरह से हम लोग को करना है। सेकंड क्या चीज हमारे पास आती है, क्या है कि हम लोग जो भी ऑपरेशंस यूज करेंगे उसमें हम सपोज हम R1 को हम ऐसे R1 इंटू R2 नहीं लिख सकते, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते किसी रो का, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन भी हम नहीं कर सकते,
सिमिलरली C1 है मान लीजिए, ठीक है, 1 लिखा है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉलम के केस में या रो के केस में हम इसको इस तरह से भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को समझना है, ठीक है। C1 बाई C2 भी हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे ही, तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं करना है हम लोगों को, खाली प्रॉपर्टीज के यूज से बताना है कि इसकी वैल्यू क्या, 0 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स 0 माइनस जेड वाई जेड 0, इसकी वैल्यू 0 होगी, हम लोग को प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, आपके बोर्ड के लेवल पे आप लोग देखोगे कई बार क्वेश्चंस क्या होता है कि बहुत छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क या 2 मार्क में होते हैं, जहां पे लिखा होता है विदाउट एक्सपेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई डिटर्मिनेंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे 0 प्रूफ करना है हम लोगों को। हो सकता है ये ऐसा भी देता कि यहाँ पे खाली डिटर्मिनेंट लिखा होता विदाउट एक्सपेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो ये बात याद रखना, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होगा, जब बिना लिखा हो विदाउट एक्सपेंशन, बिना एक्सपेंशन की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है अगर, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर 0 ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग तो हेल्प करेगा, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए दे भी दिया है 0, तो प्रूफ कैसे करना है समझते हैं। चलिए मान लेते हैं हम कि सपोज ये ए डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, तो क्या लिखी हुई है, ए की वैल्यू 0 एक्स वाई माइनस एक्स 0 जेड माइनस वाई माइनस जेड 0, ये गिवन है। अच्छा हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एक चीज आप लोग याद रखना कि कभी भी आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको क्लियरली लिखो। मान लीजिए हमने ये लिखा, अब इसके बाद हम कोई प्रॉपर्टी यूज करके इसको कन्वर्ट करने वाले हैं किसी और फॉर्म में, तो यहाँ पे फिर हम पहले उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देंगे कि हम क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करोगे तो एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होती है, तो मार्क्स थोड़े से कटने के चांसेस होते हैं। तो हम प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे क्या हम, इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इंटरचेंज कर लेंगे अगर हम रो और कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यू रहेगी ए, और रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये जो 0 माइनस एक्स माइनस वाई है ये इसका फर्स्ट रो बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये एक्स 0 माइनस जेड, ये एक्स 0 माइनस जेड, ये इसका सेकेंड रो बन गया। फिर वाई जेड 0 ये इसका थर्ड रो बन गया। अच्छा आप ध्यान से देखो इस चीज को आप लोग, यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है क्या एक्चुअली, अगर मैं इस पूरे में से मैं आपको ये बोलूं कि हम क्या करते हैं, यहां से भी माइनस कॉमन ले लें, यहां से भी माइनस कॉमन ले लें, और यहां से भी माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। तीनों से हम लोगों ने क्या किया, -1, माइनस का -1 समझ लो आप, ठीक है। हम लोग ये कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस होगा, तो क्या रिजल्ट माइनस आएगा, तो मतलब क्या होगा कि ये माइनस बाहर आएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, और ये वैल्यू क्या होगी, ए इधर आई, माइनस में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 0 एक्स वाई माइनस एक्स 0 जेड माइनस वाई माइनस जेड और 0, ठीक है। ये हम लोगों ने डिडक्ट कर लिया। अच्छा आप ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है क्या, ये भी तो ए ही है एक्चुअली, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 0 एक्स वाई माइनस एक्स 0 जेड माइनस वाई माइनस जेड 0। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या डिडक्ट कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ए है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 2a इज इक्वल टू 0 है, तो 2a इज इक्वल टू अगर 0 है तो इन दैट केस a इज इक्वल टू 0 भी होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बहुत बेसिक सा, जिसको हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, विदाउट एक्सपेंशन करना था ये, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है इसका हमारा आज का, ये गिवन है। यहाँ पे भी क्या बताना है, विदाउट एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू बिना एक्सपेंशन की हम लोगों को निकालनी है। क्या है? 49 1 6 39 7 4 एंड 26 2 3, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्सपेंशन। तो जरा सा देखिए, आप लोगों को मैंने क्या बताया कि अगर विदाउट एक्सपेंशन वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ऐसा करो कि चेक करो जीरो हम लोग को अगर निकालना है तो जीरो किस तरह से आ सकता है। पहले जीरो के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जीरो के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये देखोगे आप कि कोशिश करो कि अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर ये बहुत, दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो जीरो हम लोगों को लाना है, दूसरा चीज क्या है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जब ये बड़ा नंबर है तो कॉलम है ये 1, तो C1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि माइनस करना होगा कुछ ना कुछ, माइनस दोनों की हेल्प से करना है हम लोगों को, मान लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सपोज भाई K C2 माइनस K L C3, कुछ इस तरह से हम लोगों को करना होगा। अब फैक्टर्स खोजो, ऐसा क्या हो सकता है। तो हमको देख के पता चल रहा है कि अगर हम 49 में से खाली 1 माइनस करें तो क्या होता है, 48 में 6 कितने टाइम्स होगा, तो मतलब 8 टाइम्स होगा। तो दैट मीन्स 6 into 8 माइनस 1, सॉरी 6 into 8 प्लस 1 अगर हम ये करते हैं तो ये 49 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। अगेन यहाँ पे भी देखो वो वैलिड हो रहा है या नहीं। तो 8 into 4 32 प्लस 7 39, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे देखो 8 into 3 24 प्लस 2 26, बिल्कुल सही हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C1 इंटरचेंज कैसे करेंगे, C1 को रिप्लेस कैसे करेंगे हम, C1 माइनस C2 माइनस 8 C3, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पे 49 माइनस क्या होगा 1 माइनस 8 into 6, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 39 माइनस 7 माइनस 4 into 8, ये हो जाएगा 26 माइनस 2 माइनस 3 into 8, और यहाँ पे 1 7 2 6 4 3, ये वैल्यू सेम ऐसे एज इट इज आ जाएंगी। ये वैल्यू क्या है, 0 0 0 सादी है। तो किसी भी एक डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक कॉलम या एक रो के एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ी है, 0 होती है। ऑब्वियसली होगी भी, क्योंकि अगर C1 के अलोंग आप एक्सपेंशन करते हो तो 0 0 0 कुछ भी मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 0 ही आने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन है तो अप्रोच इस तरह ये हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे भी क्या दिया है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है हम लोगों को, ये भी क्वेश्चन। तो विदाउट एक्सपेंशन क्या बताना है कि 1a स्क्वायर माइनस BC, 1b स्क्वायर माइनस AC, 1c स्क्वायर माइनस AB, इसकी वैल्यू बतानी है हम लोग को 0। अगेन देखो आप 0 ही लिखा है। विदाउट एक्सपेंशन जब होगा तो 0 ही, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जाता है विदाउट एक्सपेंशन में कि 0 आ जाए वैल्यू उसकी। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 ले आना है, तो कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज हम लोग को क्या दिख रही है कि यहाँ पे क्या है, ये माइनस के टर्म में है, यहाँ ABC है। जैसे मैंने आपको याद करना क्या बताया था कि जब हमारे पास कोई एक एलिमेंट होता है जहाँ पे कहीं पे एक होगा कि एक, जैसे ABC है, यहाँ पे देखो BC है तो A मिसिंग है ये वाला, यहाँ पे AC है तो ये B मिसिंग है, यहाँ पे C है तो ये AB मिसिंग है। तो हम क्या करने वाले, मतलब हमें पता चल गया कि अब हम ABC मल्टीप्लीकेशन टाइप का कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे देखो, दूसरी चीज ये है कि माइनस 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 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, कि कोई भी एक रो या एक कॉलम में अगर प्लस या माइनस में एलिमेंट्स हैं तो हम उसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे हम, 1 1 1 A B C A स्क्वायर, पहले ये वाला लिख लो जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है।
देन माइनस साइन ये है तो माइनस लगा दो, उसके बाद फिर 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, ये लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तो इसकी वैल्यू अगर 0 प्रूफ करनी है दैट मीन्स हम क्या बता दें कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर तो हो गया 0। तो चलो इसको उठाते हैं हम, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी, एक ट्रिक अभी हम लोगों ने देखी है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब इसको चलो यहाँ पे इसको उठाते हैं। इसकी वैल्यू सपोज ले लो कि ए है, ठीक है, कुछ सेकेंड के लिए मान लो कि ए वैल्यू है। तो ए अगर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब क्या मैंने बोला था कि अगर इस तरीके का आया है तो आप क्या करो, इसमें कर दो R1 को रिप्लेस कर दो। कैसे? R1 में मल्टीप्लाई किसका कर दो, मतलब R1 को रिप्लेस कर दो A R1 से, R2 को कर दो किससे, B R2 से, और R3 को कैसे कर दो, C R3 से। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि जब हम लोग ये ऑपरेशन लगाते हैं बिना एडिशन के लगा रहे हैं, खाली मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं कोई एक एलिमेंट, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम लोगों ने R1 से मल्टीप्लाई इसमें किया, सॉरी A से मल्टीप्लाई हम इसमें करने जा रहे हैं, तो A से डिवाइड भी हम लोग को बाहर एक करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो उसकी डिटर्मिनेंट की। B से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो B से डिवाइड भी यहाँ पे बाहर करना पड़ेगा। C से मल्टीप्लाई किया है तो C से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं इसको बोल सकता हूं कि हम लोगों ने ABC से मल्टीप्लाई अगर किया है तो हम लोगों को ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/ABC, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें A से मल्टीप्लाई करो। चलो तो क्या होगा, ये A हो जाएगा, ये A स्क्वायर और ये ABC, ये A स्क्वायर और ये ABC। देन उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, B से मल्टीप्लाई करोगे तो B स्क्वायर और BCA, B स्क्वायर BCA। इसको करो लास्ट वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, C से करने पे C स्क्वायर ABC, C स्क्वायर ABC। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब फिर क्या हम बोल सकते हैं कि देन हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो ABC तीनों में सेम है, इसको कॉमन बाहर कर दो। सेम अगर एक ही रो या एक कॉलम में है तो उसको कॉमन हम पूरा बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ABC को बाहर निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा ABC बाई ABC, और अंदर ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये 1 1 1। ठीक है, अब देखो हम लोग को ऑलमोस्ट मिल चुका है वैल्यू। क्यों मिल चुका है, क्योंकि हमें यही तो करना था, 1 1 1 था, A स्क्वायर इस तरीके से था, बस शिफ्टिंग बस करनी, इंटरचेंज कर देना है रोज को आपस में। ये वैल्यू तो 1 ही हो गई। अब क्या करो, हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, क्या, C1 इंटरचेंज C3, ये ऑपरेशन एक लगा दिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस आएगी। एक ऑपरेशन पे माइनस वैल्यू आ जाती है उसकी, 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड ABC, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना था, क्वेश्चन जो हमारा पुराना दिया हुआ था ना, जिसमें हम लोग पहला वैल्यू था, उसमें ये पहले था, तो फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब क्या, C2 को इंटरचेंज कर दो C3 से, फिर माइनस हम लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब ओरिजिनल क्या था हमारे पास, यही था, तो मतलब A मैट्रिक्स A डिटरमिनेंट हम लोगों ने लिया था, ये इसकी वैल्यू हमारे पास A आ गई। तो ये अगर A है तो रिजल्ट क्या हमारे पास है, मतलब A माइनस A, तो 0 ही तो आ गया ये वैल्यू फाइनल इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ये जो हम लोगों ने प्रूफ अभी किया है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ना, ये मतलब वैसे तो इसका पूरा एक्सपेंशन हम करेंगे तो आगे और देखेंगे, बट ये रिजल्ट बहुत से क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, तो थोड़ा सा याद रखोगे तो इजी आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, देन एक क्वेश्चन है, चलिए अब देखते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 4th क्वेश्चन है, क्या गिवन है, A B C आर ऑल डिफरेंट, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, ये गिवन है। और क्या प्रूफ हम लोगों को करना है कि x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब एंड क्या है, z स्क्वायर 1 प्लस z क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, ये भी गिवन है हम लोगों को।
मतलब a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी भी है एंड ये भी है। तो शो दैट क्या हम लोग को प्रूफ क्या करना है, डिडक्ट क्या करना है यहाँ से, एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है -1, ये हम लोग को बताना है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं लिखा है कि एक्सपेंड, अब हम एक्सपेंशन कर सकते हैं बिल्कुल इसका। ठीक है, एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन करते हैं। चलिए एक्सपेंशन करने में हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि कुछ कॉमन है, 0 1 कुछ ऐसा मिले। ठीक है, तो 0 1 कुछ ऐसे निकालने हैं, कॉमन भी लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं, अगर इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे ये y है, ये x है। अगर जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में मैं फर्स्ट रो माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये y माइनस एक्स बन जाएगा पहला एलिमेंट। यहाँ पे क्या बनेगा, y स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी एक फैक्टर y माइनस एक्स का मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक, और ये जो है 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस करोगे तो फिर यहाँ वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक x माइनस वाई का फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, देन मतलब ये तो समझ में आएगा कि पहला ऑपरेशन हम लोग को क्या लगाना है, R2 को हम लोग चेंज कैसे करेंगे, R2 माइनस R1 से। उसके बाद दूसरा देखो, ये Z है और ये x है। अगेन हम Z इस x वाले को, मतलब R1 को R3 में माइनस करेंगे तो क्या होगा, Z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये Z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो फिर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू Z माइनस एक्स के फैक्टर में मिल जाएगी यहां से। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे एंड, इसी में लिख दो एंड R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 से। अच्छा ध्यान देना, कई बार हम दिमाग में ये भी आएगा कि अच्छा R2 से कर दें, अगर ऐसा है तो हम R2 से रिप्लेस कर दें। तो R2 से अगर करना होगा, मतलब R3 को R3 माइनस R2 करना होगा, तो पहले हम लोगों को वही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक बार R2 को चेंज कर दिया इस फॉर्म में, तो फिर R2 की वैल्यूज जितनी है ये नहीं रह जाएंगी, नई वाली जो वैल्यूज मिल रही है ना ये आ जाएंगी। फिर इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे सारे। एक बार चेंज हो जाता है तो फिर चेंज वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस हम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चलिए लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये तो सेम रहेगा, एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो आप, z माइनस एक्स आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे हम, फैक्टर्स लिखते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, सॉरी 1 प्लस एक्स क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको y माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, इसको और साइड में कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस एक्स क्यूब को y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस फॉर्म में लिख लिया। अगेन यहाँ पे z माइनस एक्स और ये z प्लस एक्स z माइनस एक्स हो गया, और ये हो जाएगा क्या, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से आप देखो ये तीनों में ही, ये R2 के तीनों एलिमेंट्स में y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स एक फैक्टर है, इस वाले में क्या है, z माइनस एक्स एक फैक्टर है। तो y माइनस एक्स और z माइनस इंटू जेड माइनस एक्स यहाँ से कॉमन हम बाहर ले सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस वाई, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट यहां से भी 1 आ गया। ठीक है,
यहाँ क्या आ गया हमारे पास x प्लस जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल, सॉरी ऑल नॉट टूगेदर था, तो ए नहीं, यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स के टर्म में लिखेंगे एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ठीक है, सॉरी। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड है, तो ये वाई माइनस एक्स भी 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधे हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वैल्यू 0 है तो ये तो 0 नहीं है, मतलब यही सॉरी मतलब यही वाला 0 होगा, तो हम इसको हटा देते हैं। अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप के बाद तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फिर कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब यहां से देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये 1 1 हम लोगों को मिल गया। अच्छा, अब ये वाला जो है x, इसको 1 हम बना सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोच लेते हैं कि इसको 1 हम बना सकते हैं क्या कुछ करके। तो अगर हम इसको देखें तो पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है ये 1, हम कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि हम बिना इसको डिस्टर्ब किए इसको 1 बना लें, तो कुछ नहीं करते हैं। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, चलिए। ठीक है, मतलब हम लिख देते हैं कि R3 को हम क्या लिख रहे हैं, R3 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक, और ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया। ये क्या हमारे पास आएगा, एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई हो जाएगा ये। और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई। ठीक है, प्लस क्या है, प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई। तो दैट मीन्स कि इस पूरे को अगर आप देखो तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, इसको भी हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको भी हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं z माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इस तरह से इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं हम, इसको हम क्या कर सकते हैं, z माइनस वाई, ये 0 है, ये z माइनस वाई, ये z माइनस वाई, z माइनस वाई कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x 1 0, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई और ये 1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आ गई 0। अब देखिए और सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे कोई ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड किसके अलोंग कर सकते हैं हम, एक्सपेंड हम चलिए इसके अलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए कि या इसके अलोंग C3 के अलोंग कर देते हैं, तो लिख देते हैं हम एक्सपेंड अलोंग C3, एक्सपेंड अलोंग C3, तो क्या हो जाएगा, ये C3 के अलोंग जब एक्सपेंड करोगे आप तो ये वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग तो 0 मिलेगा, तो हटा देते हैं, ये आ जाएगा 1, तो -1, और इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो ये हो जाएगा x इंटू दिस। ठीक है, यही डिटरमिनेंट बनेगा ना, -1 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो x1 और ये दोनों वैल्यूज आएंगी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स वाई, तो मतलब एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया, और माइनस जाएगा क्या होगा, -1 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक्स वाई जेड मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग अब करते हैं एक्सपेंशन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो क्या होगा,
x इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई बस कर लेते हैं इसको। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है क्या है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, आप देखोगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई -1, ठीक है, और माइनस साइन के साथ है ये। और ये क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये शिफ्ट कर लेते हैं इधर, ठीक है, या फिर चलिए शिफ्ट ना भी करें तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसमें ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस ओपन कर देगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1, और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, यही आ गया इज इक्वल टू 0। ये गिवन है हमारे पास। अब देखो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और माइनस में एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या आ गया, 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, -1, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 5th क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ये प्रूफ करना है -BC ए स्क्वायर प्लस AC ए स्क्वायर प्लस AB, ठीक है, B स्क्वायर प्लस BC C स्क्वायर प्लस BC माइनस AC B स्क्वायर प्लस AB C स्क्वायर प्लस AC एंड माइनस AB। इसकी वैल्यू प्रूफ क्या करनी है, AB प्लस BC प्लस CA होल क्यूब, ठीक है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो याद करना आप लोग, जो मैंने एक थोड़ा सा एक ट्रिक जो बताई थी, क्या था कि देखो सिमिलरली यहाँ पे किस तरीके का दिख रहा है हम लोग को थोड़ा सा, कि AB प्लस BC, पहले तो ध्यान दो कि यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड में क्या पता चल रहा है कि AB BC CA इस टाइप का कुछ हम लोग प्लस में ले आना है, AB प्लस BC प्लस CA टाइप का कुछ फंक्शन हम लोग को ले आना है। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये हम लोग के पास है तो AB BC CA, लेकिन ये एडिशन के फॉर्म में थोड़ा सा है और कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे फॉर्म में क्या करो, सबसे पहले बार चेक करके आप क्या देखो कि हम क्या करते हैं, R1 रिप्लेस्ड बाई AR1, R2 रिप्लेस्ड बाई BR2 एंड R3 रिप्लेस्ड बाई CR3, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं हम। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें B से और इसमें C से, तो हम लोग को दैट मीन्स कि ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ABC, ये क्या बचेगा AB स्क्वायर प्लस ABC, और ये क्या बचेगा AC स्क्वायर प्लस ABC, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर B प्लस ABC, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ABC, और ये आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस ABC, ये आ गया। इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर C प्लस ABC, इसमें B स्क्वायर C प्लस ABC, और यहाँ पर माइनस ABC। अब इसके बाद हम क्या करते थे, टेक ABC कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, क्या क्या किया हम लोगों ने कि रो में ABC से मल्टीप्लाई किया तीनों में, उसके बाद फिर कॉलम वाइज हम ABC कॉमन ले लेंगे। तो इस कॉलम से A बाहर लिया, इस कॉलम से B बाहर लिया, इस कॉलम से C बाहर लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ABC अपॉन ABC,
ठीक है। और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास, अब देखो यहां से a कॉमन ले लिए तो माइनस बी सी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी, और ये क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, ये आ गया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे देखो क्लियरली ये हम लोग को क्या मिल गया, स्क्वायर वाला सब कुछ हट गया, अब ए बी बी सी सी ए इस टर्म में आने लगी चीजें। फिर यहां से b कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, ये आ जाएगा। देन उसके बाद फिर ये आ जाएगा माइनस ए सी, ये आ जाएगा बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी थर्ड टर्म। इसमें से c बाहर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए बी, देन बी सी प्लस ए बी, और यहां से माइनस ए बी, ये हमारे पास बाहर मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब यहां पे देखना अगर हम ऐसा कर दें कि रो वाइज हम ऐसा करने लगे कि ए बी, या नहीं रो नहीं कॉलम वाइज, चलो देखते हैं कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज देखते हैं। क्या करें हम, ये ए बी है, यहाँ पे देखो ये ए बी है, ये ए सी है, और बी सी भी है, ए बी बी सी सी ए मिल गया, और ये जो बी सी है और ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो सकते हैं। तो हम ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं कि R1 को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 से सादे को तीनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में भी मिलेगा हमें वो चीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे क्या, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं अप्लाई करके क्या होगा। ये रिजल्ट हम लोग को लाना है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये वैल्यू तो 1 हो गई, इस पे बात ही नहीं करनी कुछ। यहां से हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट के अंदर ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया। यहां पे आप देखोगे तो वही होगा, ए बी बी सी और ए सी ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला बचा रहेगा ए सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ भी आ गया। फिर अब यहाँ पे देखो थर्ड में भी वही कहानी होगी, ए सी है बी सी है, एक ए बी से एक ए बी कैंसिल हुआ तो ए बी बी सी सी ए यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बाकी जो टर्म्स है वो सेम ऐसे ही रहने दो, ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ठीक है, माइनस ए सी और बी सी प्लस ए सी, और बी सी प्लस ए बी और माइनस ए बी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो तो हम ये कर दें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाहर कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो 1 1 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे कि ए बी प्लस बी सी और ए सी प्लस बी सी कर दिया, देन माइनस ए सी बी सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर का टर्म। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, देखो क्यूब हम लोग को लाना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्यूब ले आना था, एक तो मिल गया है। अब अंदर क्या मिल गया, 1 1 1। सिंपल है, क्या कर सकते हैं, 2 को 0 बनाना है, मतलब माइनस करना है दोनों को, दो ऐसे हैं जिनको माइनस करना है। तो किसको किसको करते हैं, चलो देखते हैं। अगर हम ये भी देख लें कि ऐसा माइनस करें कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए, और कहीं 0 मिल जाए तो अच्छा है, या और कहीं थोड़ा सा ये दो टर्म है सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो अगर हम इसको इससे माइनस कर दें तो ये 0 मिल रहा है, यहाँ पे बी सी ए सी है, बी सी ए सी है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R2 को चेंज कर सकते हैं, सॉरी कॉलम वाइज हम कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज कर रहे हैं तो C2 को चेंज कर सकते हैं C2 माइनस C1 से, ताकि ये भी 0 मिल जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखो 0 बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि
ए बी बी सी है, ए बी बी सी है, ये भी चीज सही हो गई कि इसमें से इसको माइनस कर दे, तो C3 को भी क्या कर सकते हैं हम, C3 माइनस C1 कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर आई, और यहाँ पर देखो पहला कॉलम तो एज इट इज लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी और ए सी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। सेकंड कॉलम में C2 को क्या करना है, C2 माइनस C1 कर देना है, तो माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, ये क्या होगा, माइनस ए सी है, और ये माइनस करेंगे तो ये भी दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ओवरऑल कॉमन ले लो तो सारे प्लस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, जो हम लोग को चाहिए वही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ बी सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो ये 0 हो गया। ये क्या होगा, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी 0 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, इसमें से माइनस करोगे ये तो तीनों माइनस में है, माइनस कॉमन ले लो, और क्या लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, सीधे एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग, R1 के अलोंग, तो इसको भी ऊपर लिखेंगे हम क्या, एक्सपेंड अलोंग R1, लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग R1। सारे ऑपरेशन जो भी आप यूज कर रहे हो ना, उसको क्लियरली पहले लिखो कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है, तभी आपको मार्क्स इसमें फुल मिलेंगे सही होने पर, ठीक है। तो 0 0 हो गया, इसके अलोंग तो कुछ होगा नहीं, खाली इसके अलोंग देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, तो ये 1 के अलोंग क्या होगा, एक्सपेंशन का होगा, तो ये 1, ये हटा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -0, दैट मीन्स खाली यही बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू दिस, तो क्या होगा, खाली यही दोनों बच रहा है, तो ये लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाहर आई। चलो ऐसे थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं। अब कैसे एक्सपेंशन करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 इंटू ये वाला इन दोनों का, मतलब इसका डिटर्मिनेंट इन दोनों का, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस जो आ रहे हैं, ठीक है, कोफैक्ट इसके अलोंग जो कोफैक्टर हैं, तो माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी प्लस ए बी 0 0 और माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी सेम रहेगा। अब ये देखो क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर ही तो है, तो मल्टीप्लाई करोगे सेम टर्म है दोनों का, तो स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये बाहर भी एक वही है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब हुआ, तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, जो हमारा ए क्यूब में लाना था वही आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस की बात है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं, उस ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी एक तरह से, कि क्या कैसे क्वेश्चन देख के फिर आप देख के बता पाओगे कि इसमें ये ऑपरेशन हम लोग को यूज करना है, या ये तरीका लगाना है हम लोग को, अप्रोच स्टार्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि मेहनत देखो बस वही होती है, 1 1 1 तक लाना है, 1 1 1 तक जहां ला दिया फिर सारी मेहनत खत्म, ठीक है। या तो मतलब 0 1 या 0 बनाना है, वहां तक बस लाने में सारी मेहनत लगनी है, दिमाग वहीं तक लगना है, तो बस वही सोचना है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम इसमें देख लेते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन है, क्या गिवन है कि पी क्यू आर नॉट इन जीपी, मतलब कि ये जीपी में नहीं है पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर अगर जीपी में नहीं है, और फिर एक और कंडीशन दी हुई है, डिटर्मिनेंट क्या क्या है, 1 क्यू बाई पी अल्फा प्लस क्यू बाई पी, ठीक है। देन 1 आर बाई क्यू अल्फा प्लस आर बाई क्यू, और क्या गिवन है, पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा प्लस आर एंड 0, इसकी वैल्यू भी 0 गिवन है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है हम लोग को, पी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो कुछ ऐसा है अगर, तो पहला मकसद क्या होना चाहिए, पहला मोटो हमारा ये डिनोमिनेटर जितना है उसको खाली करो, डिनोमिनेटर हटाओ सारी जगह के। तो कैसे हटा सकते हो, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर,
ये भी क्या है, दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो सिंपल से क्या कर दो, इस पूरे रो में p से मल्टीप्लाई कर दो, इस रो में r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर गायब हो जाएगा, ये यहाँ पे भी गायब हो जाएगा डिनोमिनेटर से जगह का। तो कैसे करेंगे, 1/pq लिख लो, चलो जब मल्टीप्लाई किया हो पहले लिख दो। अच्छा, r1 को ऑपरेशन लिखो, r1 में p r1 कर रहे हैं और r2 में क्या कर रहे हैं हम, q r2 कर रहे हैं, तो 1/pq हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा यहाँ पे p q और ये भी मल्टीप्लाई करो तो p अल्फा प्लस q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q r और q अल्फा प्लस r हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, p अल्फा प्लस q, यहाँ पे क्या आएगा, q अल्फा प्लस r, और यहाँ पे आ गया 0, इसकी वैल्यू 0 की मैंने। ठीक है, ये भी कर लिया। इसके बाद अब देखो क्या करेंगे, हम लोग को ले आना है 0, तो 0 ले आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म सिमिलर है, मतलब थर्ड रो देख लो, सॉरी थर्ड कॉलम या थर्ड रो सिमिलर ही है। तो मैं ये बोलूं कि या तो थर्ड रो में या तो थर्ड कॉलम में हम ये करें, अगर रो वाइज लगाते हैं, चलो पहले रो वाइज की बात करते हैं, अगर रो वाइज ऑपरेशन लगाएं तो ये क्या है, p अल्फा प्लस q दिया हुआ है, हम लोग को इसको 0 बनाना है, कुछ ऑपरेशन ऊपर नीचे, मतलब कुछ दिमाग लगा करके। यहाँ पे भी q अल्फा प्लस r को 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं r3 चेंज टू r3 p अल्फा में से क्या माइनस, पहले p अल्फा को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब माइनस अल्फा r1 कर दूं, तो p अल्फा हट जाएगा। फिर q हटाना है तो क्या कर दूं, सीधे r2 कर दूं, तो इससे ये भी हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कहानी होगी, q अल्फा है, अल्फा मल्टीप्लाई करोगे इस अल्फा का तो अल्फा q हट जाएगा ये माइनस करने पे। फिर आप q है बचा हुआ, सॉरी r है और ये r है, माइनस करोगे ये भी हट जाएगा, तो मतलब हम लोग को 0 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 मिल गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको करते हैं, चलो ऊपर, ये हो गया 1/pq, ऊपर वाले तो दोनों सेम रहेंगे, दोनों दो p q p अल्फा प्लस q q r q अल्फा प्लस r, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 होगा सेम ये ऑपरेशन लगाने के बाद। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 0 है तो 0 में से माइनस करेंगे क्या, 0 माइनस अल्फा इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू पी अल्फा प्लस क्यू, माइनस दिस तो माइनस क्यू अल्फा प्लस आर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 0 के बराबर। अब क्या करना है हम लोग को, देखो अब ये कर सकते हैं, सीधे एक्सपेंड कर दो, ये रिजल्ट है हम लोग को ले आना है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, नीचे करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा, ये 0 इसको देखना ही नहीं है, कहानी खत्म। ये PQ चलो इधर गया, 0 ही होगा, खाली डिटर्मिनेंट को हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, यही वाला बचा, तो क्या आ जाएगा, दिस टर्म मतलब माइनस अल्फा, एक्सपेंड कर दो इसको, तो माइनस, चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं, माइनस अल्फा पी अल्फा प्लस क्यू माइनस क्यू अल्फा प्लस आर, और विद इन, अब यहां पे क्या होगा, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी आर माइनस क्यू स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या आ गया, दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर मेरे पास ये है, और दूसरा फैक्टर मेरे पास ये है। अब देखो यहां पे काम पड़ेगा हमारे पहले स्टेटमेंट का, मतलब अगर ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब क्या लिखा हुआ है, अगर ये मैं बोलूं, क्या लिखा था कि पी क्यू आर जीपी में है, नहीं है, ठीक है, तो जीपी में अगर होते तो क्या होता, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होता, मतलब क्यू स्क्वायर माइनस पी आर 0 होता।
अगर जीपी में नहीं है दैट मीन्स कि क्यू स्क्वायर माइनस पी आर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसको हम इधर जाकर के कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स खाली यही वैल्यू 0 होगी, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अगर इसको हम लोग 0 कर देंगे तो क्या आएगा, तो इसको अगर हम 0 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंड कर दो, माइनस पी अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू अल्फा माइनस आर इज इक्वल टू 0। माइनस हर जगह से कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी अल्फा स्क्वायर क्यू अल्फा तो प्लस 2 क्यू अल्फा हो गया प्लस आर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 0 आ गई तो दैट मीन्स क्या हो गया, पी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देखो ये आ गया हमारे पास आंसर इस तरह से। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारा होगा इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है लास्ट। वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अगेन अब इसको अगर देखोगे तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए, देखो यहां हम लोगों को बनाना क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काइंड ऑफ कुछ ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, क्या हम थोड़ा सा कर सकते हैं इसमें। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लाना क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो चाहिए क्या हम लोग को, प्लस 2b स्क्वायर कहीं से और आ जाए इसमें तो खेल बन जाएगा हमारा। तो प्लस 2b स्क्वायर कैसे आ सकता है, यहाँ पे 2b है यहाँ 2ab है, तो काम बिगड़ रहा है। क्या करें हम, इसको क्या करो, यहाँ पे आप लिख दो कि R1 चेंज टू, ये R1 तो होगा ही पूरा, देन प्लस B R3, क्योंकि B R3 मतलब 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर ऐड करोगे तो खाली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे b ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2ab बचेगा, इसमें ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है 2ab, फिर माइनस 2ab जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 2b है, फिर इसमें b का मल्टीप्लाई करना है, ऐड है, तो प्लस क्या होगा 2b सॉरी प्लस b हो जाएगा, इसमें b का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 इंटू b हो गया, माइनस b ए स्क्वायर हो गया माइनस b क्यूब हो गया। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इसको ऐसे ही लिख दो 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अच्छा ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको देखो कि ये क्या बन रहा है। ये एक्चुअली बन क्या रहा है,
-2b प्लस b, दैट मीन्स माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये बन रहा है यहाँ पे ये। अगर मैं इसमें से क्या करूं, माइनस बी कॉमन ले लूं, तो माइनस बी कॉमन लेने पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नीचे लिख देता हूं माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा ये। तो मैं इसको पूरे को रिप्लेस करके क्या लिख देता हूं, माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। काम हमारा बन गया एक वैल्यू तो हम लोग को एक फैक्टर तो मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर देखो क्या 1 0 और माइनस बी, ये आ गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2a, ये हो गया 2b 2a माइनस के साथ तो माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो इसे हम ये माइनस करते हैं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे भी 0 आ जाए और यहाँ पे भी हम लोग को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ मिल जाए ऐसा। तो क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 2b है, तो अगर मैं लिखूं कि R2 को मैं चेंज कर रहा हूं कैसे, R2 माइनस ए R3 से, तो क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए का मल्टीप्लाई करो तो 2ab ये भी हो जाएगा, तो 2ab माइनस 2ab 0 हो गया। आगे की भी कहानी देख लेते हैं क्या बनेगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 1 0 माइनस बी, ये तो वैसे ही रहेगा। इस पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस 2a स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, सॉरी प्लस 2a स्क्वायर होगा। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइनस ए R3 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तो प्लस है, सॉरी ऊपर देखो ये प्लस लिखा है ना, ये तो प्लस है, हाँ ठीक है, तो ये प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ए से, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा a, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के बाद, ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। और थर्ड टर्म क्या है, एज इट इज लिख दो 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की कहानी ये थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब देखना यहां पे अच्छा, अब इसको देखो, ये ऑब्जर्व करो कि ये क्या है एक्चुअली, तो ये क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो है भाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्टली यही लिख दूं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस पे देखो 2a माइनस ए क्या होता है, इसको देखो एक बार, तो 2a माइनस ए मतलब a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, यहां से अगर a कॉमन लेते तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब भी मतलब कि ये वाला जो टर्म लिखा है ये क्या है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखो यहां से इस वाले रो से भी क्या हम ले सकते हैं, इस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, एक पहले से है एक अब लिया, तो ये हो गया स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा डिटरमिनेंट में 1 0 माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अगेन ये आ गया 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करो, एक्सपेंड कर दो, चलो बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है ये। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, या तो इसके अलोंग कर सकते हैं क्योंकि 0 मिल रहा है, तो चलो एक्सपेंड करते हैं R1, थोड़ा सा एक्सपेंड अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो खाली इस वैल्यू को मैं भी ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो है ही पहले से बाहर, और R1 के अलॉन्ग जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 के अलॉन्ग होगा क्या, 1 है, 1 के अलॉन्ग क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू दिस, तो ये वही रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ऑफ माइनस 2a इंटू ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 0 के अलॉन्ग कुछ नहीं मिलेगा, b के अलॉन्ग मिलेगा माइनस b, क्या मिलेगा, 0 इंटू माइनस 2a 0 हो गया, और माइनस 2b इंटू 1 मतलब 2b, ये आ गई ये कहानी हमारे पास। तो अब क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई बस कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये क्या है हमारे पास, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट मीन्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फिर ये क्या है, 0 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस बी दैट मीन्स प्लस 2b स्क्वायर, और ये वाला पहले से है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, और इंटू स्क्वायर पहले से होल स्क्वायर हमारे पास गिवन है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही हम लोग को प्रूफ करना था। देखो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने ट्राई किया आप लोगों को समझाने का कि क्या हम लोग अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा देखो एक रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इस रिजल्ट को थोड़ा सा याद रखोगे तो हेल्प आप लोग को क्या मिलेगी, बहुत आसान रिजल्ट है, और आसान याद इसलिए रखना है क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस हो सकता है आप लगा रहे हो और माइंड उस समय तुरंत स्किप हो जाता है, कई बार याद नहीं आता है, हमारे पास याद नहीं हो पाता कि कैसे हम आगे बढ़ें। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, तो एक रिजल्ट है छोटा सा, वो याद कर लोगे अगर आप लोग तो इजी होगा आप लोग के लिए, क्योंकि कहीं फंसे अगर किसी क्वेश्चन में तो वो रिजल्ट याद है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्योंकि वो आइडेंटिटी मतलब एक आ रही है हमारे पास क्वेश्चंस आप देखोगे तो, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी थोड़ा सा आप लोग को इजी रहेगा। वो रिजल्ट क्या है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ठीक है मैं थोड़ा डार्क लिखता हूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 1 1 ए बी सी सी ए बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, कुछ नहीं किया है, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह यहाँ पे देखो ए है तो ए स्क्वायर है, बी है तो बी स्क्वायर है, सी है तो सी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दिया, ए था बी सी मिसिंग है तो लिख दिया, बी है सी ए मिसिंग है लिख दिया, सी है तो ए बी मिसिंग, तो मतलब ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की जगह सी है, सी स्क्वायर की जगह ए बी आ गया, और इसको आप एक्सपेंड करोगे अगर तो इसकी वैल्यू आती है ए माइनस बी इंटू, इसकी वैल्यू आती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये एक रिजल्ट है, थोड़ा सा अगर आप लोग याद रखोगे तो इजी रहेगा। आता कैसे है, ठीक है, ये रिजल्ट ये फाइनल वैल्यू आई कैसे, वो भी हम देख सकते हैं, कैसे करेंगे इसके लिए, इससे इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, मतलब ये हमारे पास गिवन है मान लो, तो यहां से इसको हम लोग ले आए हैं, तो प्रोसेस आप लोग को भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ही था, क्या करना था, एबीसी से यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करें, यहाँ बी से यहाँ सी से, फिर एबीसी बाहर ले लिया तो हम लोग को क्या मिल गया, वैल्यू वही आ गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर अब अगर इससे आपको ये डिडक्ट करना है तो 1 1 1 है, इसको 0 बनाना है, तो क्या करो आप लोग, R2 को लिख दो R2 माइनस R1 और R3 को लिख दो R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 b माइनस ए, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लिख दो बी माइनस ए बी प्लस ए, यहाँ पे 0 हो गया, ये क्या है सी माइनस ए, ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लिख दो सी माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, यहां से क्या कर दो, इस वाले रो से सेकेंड रो से आप लोग कॉमन निकाल लो b माइनस ए और यहां से c माइनस ए, तो b माइनस ए यहां से बाहर निकल गया, c माइनस ए यहां से बाहर निकल गया, तो क्या आ जाएगा 1a स्क्वायर, सॉरी ये है 1a है, 1a स्क्वायर 0 1 a प्लस बी 0 1 a प्लस सी, एक्सपेंड कर दो अब इसके अलोंग, किसके अलोंग, C1 के अलोंग, तो क्या हो जाएगा
एक्सपेंड करोगे जब तो a प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो a प्लस सी माइनस ए माइनस बी करोगे तो a से a कैंसिल हो गया, c माइनस बी आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो वैल्यू आ गई a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यही वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये आता है इस तरह से। वैसे ये रिजल्ट है, थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखो, कहीं भी आए कॉम्पिटिशन्स में तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बोर्ड में आएगा तो कहीं पे भी अगर बीच में अगर कहीं अटक भी गया किसी क्वेश्चन में तो ये रिजल्ट याद आएगा तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, हेल्प ले सकते हो इस स्टेप की। बहुत ज्यादा यूज हो रहा था इसलिए मैंने आप लोग को इस तरीके से बता दिया कि आप याद भी कर सकते हो। और निकालना कैसे प्रोसेस, किसी क्वेश्चन में आ गया प्रूफ करने को तो ये प्रोसेस होता है, ऐसे आप प्रूफ करके निकाल दोगे। ठीक है, सो ये टोटल था हमारे पास आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू।